नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो विषय है वो है कंपनी विधि, क्योंकि विधि द्वितीय वर्ष का एक विषय है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है प्रोस्पेक्टस विवरण पत्रिका, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन को जो प्रोस्पेक्टस के बारे में जानना होता है, उसमें सबसे पहले अपने को उसकी परिभाषा जाननी आवश्यक है कि प्रोस्पेक्टस होती क्या है। तो उसके बारे में अपन सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की परिभाषा यानी विवरण पत्रिका की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। विवरण पत्रिका है कोई भी दस्तावेज जो विवरण पत्रिका के नाम से जारी किया जाता है, यानी कंपनी की तरफ से कोई भी दस्तावेज जो विवरण पत्रिका के नाम से जारी किया जाता है विवरण पत्रिका होता है। तथा कोई भी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज जो एक नियमित संस्था के लिए जमा आमंत्रित करने के लिए अथवा अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, विवरण पत्रिका कहा जाता है। यानी विवरण पत्रिका का मतलब है यानी कंपनी को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह जनता के लिए यदि कोई सूचना जारी करती है या कोई परिपत्र सर्कुलर जारी करती है या कोई विज्ञापन जारी करती है या कोई अन्य दस्तावेज जारी करती है जिसमें कि कंपनी को कुछ मांगना है, जिसमें किसी संस्था को कुछ मांगना, चाहे वो पैसा हो या कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए यदि कोई सूचना जारी की जाती है या कोई परिपत्र जारी किया जाता है या कोई विज्ञापन जारी किया जाता है या कोई भी दस्तावेज जारी किया जाता है, वो दस्तावेज विवरण पत्रिका कहलाता है। तो यहाँ हम विवरण पत्रिका के बारे में ये जाना है कि कोई भी दस्तावेज जो कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है जिसका विवरण पत्रिका नाम होता है और जिससे कि कंपनी है वो कोई जमा प्राप्त कर सके, जनता को आमंत्रित करने के लिए कोई दस्तावेज जो जारी किया जाता है वो विवरण पत्रिका कहलाता है। अब आता है इसमें विवरण पत्रिका के प्रकार। विवरण पत्रिका दो प्रकार की होती है। एक तो रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस, इसके मतलब इसका अर्थ होता है कि ऐसी विवरण पत्रिका जिसमें उल्लेखित शेयर प्रतिभूतियों को आमंत्रित पूंजी की निश्चित राशि या मूल्य के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे एक संक्षिप्त विवरण पत्रिका भी कहते हैं। यानी कि ये जो रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, इसके अंतर्गत जो भी विवरण पत्रिका जारी होती है उसमें शेयरों के बारे में, प्रतिभूतियों के बारे में या अन्य पूंजी जो अपन जारी करते हैं उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी विस्तृत जानकारी देना आवश्यक नहीं होता है। तो इसे अपन संक्षिप्त विवरण पत्रिका भी कहते हैं। तो ये जो विवरण पत्रिका या प्रोस्पेक्टस होगी वो रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाती है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, अगली जो प्रोस्पेक्टस है वह है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ऐसी विवरण पत्रिका जिसमें अभिधान हेतु प्रतिभूतियाँ या प्रतिभूतियों के वर्ग एक निश्चित समयावधि के लिए एक ही बार जारी किए जाते हैं और इनके लिए अन्य कोई विवरण पत्रिका जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी विवरण पत्रिका वित्तीय कंपनी द्वारा जारी की जाती है। जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होती है वो एक ऐसी विवरण पत्रिका होती है जो कि केवल एक बार एक निश्चित अवधि के लिए जारी की जाती है। इसको बार बार जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है या न ही कोई अन्य विवरण पत्रिका जारी करने की आवश्यकता होती है। ये विवरण पत्रिका केवल वित्तीय कंपनी है वो ही जारी करती है। जो कंपनी अधिनियम की धारा 25 यह भी कहती है कि कोई भी कंपनी जनता से अपने अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन करने की मांग नहीं कर सकती। जब तक कि क्या चीज़ें नहीं हों तब तक वह कंपनी, कोई भी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, न ही उनसे कोई पैसे या अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए कह सकती है। क्या आवेदन के साथ उसने विवरण पत्रिका जारी नहीं की हो, जब तक कि उसने विवरण पत्रिका जारी नहीं की हो। जब कंपनी विवरण पत्रिका जारी करेगी तभी वह जनता को अंश खरीदने के लिए या ऋण पत्र जारी करने के ऋण पत्रों के लिए आमंत्रित कर सकती है। अब आता है विवरण पत्रिका का जनता में निर्गमन जारी किया जाना। इशू टू द प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। कंपनी की विवरण पत्रिका को एक ऐसा विज्ञापन कहा जाता है जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र तभी जारी किया जाता है जब कंपनी ने अपनी विवरण पत्रिका का विज्ञापन कर दिया हो। कंपनी की विवरण पत्रिका के विषय में एक बात यह उल्लेखनीय है कि जब तक इसका जनता में निर्गमन नहीं किया जाता तब तक विवरण पत्रिका से संबंधित कंपनी अधिनियम के उपबंध उस कंपनी के प्रति लागू नहीं किए जा सकते। विवरण पत्रिका का निर्गमन हुआ है या नहीं हुआ यह तथ्य पर निर्भर करता है। यानी कि जनता
को अंश खरीदने के लिए या ऋण पत्र खरीदने के लिए तभी कहा जा सकता है जब कंपनी ने विवरण पत्रिका जारी कर दिया या विवरण पत्रिका का निर्गमन कर दिया, यानी इश्यू टू प्रोस्पेक्टस। यानी जब तक कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है तब तक वह जनता से किसी प्रकार की कोई भी अंश खरीदने के लिए या ऋण पत्र खरीदने के लिए उसको आमंत्रित नहीं कर सकती। या वो जब भी आवेदन करेंगे ऋण पत्र या अंश पत्र या ऋण पत्र जब भी खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति कंपनी को आवेदन करेगा तो उससे पहले विवरण पत्रिका जारी की जानी आवश्यक होती है। अब आती है बात कि विवरण पत्रिका जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत बनी कि विवरण पत्रिका जारी की जाए। कोई भी अंश सीमित पब्लिक कंपनी अपना कारोबार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपना कारोबार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती है जब तक कि उसने व्यापार प्रारंभ विवरण पत्रिका को जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भी कोई जनता ऋण पत्र या अंश खरीदने के लिए आवेदन करती है कंपनी में, तब कंपनी को विवरण पत्रिका जारी करनी आवश्यक होती है। कोई भी असीमित पब्लिक कंपनी अपना कारोबार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक कि उसने व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया हो। यानी कोई भी कंपनी जब व्यापार प्रारंभ करेगी तो उसे अपने रजिस्ट्रार कार्यालय से उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह कंपनी अनसीमित पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, अन्य कंपनियों को आवश्यकता नहीं होती है। प्राइवेट जो कंपनी उन्हें व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी को यह प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जब कंपनी ने अपने अंतर नियमों में दिए गए नियमों के अनुसार अंशों की निर्गमन द्वारा उसने जनता से न्यूनतम पूंजी के लिए आवेदन प्राप्त कर लिए हों। ऐसी पूंजी के लिए कंपनी को विवरण पत्रिका जारी करनी पड़ती है। कंपनी का जो कंपनी रजिस्ट्रार है वह व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र तभी देता है जब कंपनी अपने अंतर नियमों में जो नियम दिए गए उनके अंतर्गत उसने अंशों को जारी करने का या जनता से न्यूनतम पूंजी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त नहीं कर लिए। और ये प्रमाण पत्र तभी प्राप्त हो सकते हैं या ये न्यूनतम पूंजी के लिए आवेदन तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कंपनी विवरण पत्रिका जारी करती है। तो इसलिए कंपनी को विवरण पत्रिका जारी करनी आवश्यक होती है उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। अब आती है बात विवरण पत्रिका के उद्देश्य। विवरण पत्रिका के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों विवरण पत्रिका जारी की जाना आवश्यक होती है। कंपनी की विवरण पत्रिका का निर्गमन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहला जो उसका उद्देश्य है वो है जनता को अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु आमंत्रण। यानी सबसे पहला उद्देश्य विवरण पत्रिका जारी करने का ये होता है कि जनता को अंश तथा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। दूसरा जो उद्देश्य होता है वह है उन शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो जनता को अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए दी गई हैं। जो भी शर्तें निश्चित की गई हैं जो कि जनता के सामने प्रस्तुत की गई हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कि कंपनी ने ये शर्तें जनता को अंशों को खरीदने के लिए तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए दी गई हैं। तो उन सब शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी विवरण पत्रिका जारी की जाती है। अगला जो इसका उद्देश्य वो है इस बात की घोषणा करने हेतु कि कंपनी के निदेशकगण विवरण पत्रिका में उल्लेखित बातों तथा दायित्वों को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात तीसरी जो इसका उद्देश्य है वो ये भी होता है कि विवरण पत्रिका के अंतर्गत जो भी निदेशकगण हैं, जो कंपनी के निदेशकगण हैं, उन्होंने जो विवरण पत्रिका में जो भी बातें लिखी हैं या जो भी कथन उन्होंने किए हैं उन कथनों के लिए वह दायित्व स्वीकार करते हैं तथा कंपनी के लिए वो दायी होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए विवरण पत्रिका को जारी किया जाता है। ये कुछ उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर कंपनी के अंतर्गत विवरण पत्रिका जारी की जाती है तथा जनता को अंश पत्र तथा ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद में ही कंपनी जो है वो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार हमने विवरण पत्रिका क्या होती है तथा विवरण पत्रिका क्यों जारी की जाती है तथा विवरण पत्रिका के क्या क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।